हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इनके सिम्टम्स, कॉज और इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, तो उसमें हमें क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक हाइपो, एक हाइपर। हाइपर का मतलब हुआ ज़्यादा होना और हाइपो का मतलब हुआ कम होना। जैसे कि आपने बहुत बार किसी से कहा होगा कि ज़्यादा हाइपर मत हो, मतलब कि ज़्यादा गुस्सा मत कर। तो हाइपर का मतलब हुआ ज़्यादा होना और हाइपो का मतलब हुआ कम होना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हाइपो की। बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, हमारे जो ब्लड शुगर होता है, हमारे जो ब्लड बॉडी में होता है, उसमें 80 से 120 के बीच में शुगर होती है, वो नॉर्मल शुगर होती है। अगर 80 से शुगर कम जाती है, 70 से हमारी शुगर कम जाती है, तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानेंगे। और अगर 120 से हमारी शुगर ऊपर जाती है, तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हुआ शुगर का कम होना और हाइपो का मतलब हुआ ज़्यादा होना। बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, ये हमको किन कारणों से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमको जो ड्रिंकिंग पेशेंट करते हैं उनमें देखने को मिलेगा, और एनोरेक्सिया मतलब कि जो जिनमें भूख की कमी होती है, खाना कम खाते हैं, तो उनमें भी हमको ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिनको हेपेटाइटिस या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, कोई पैनक्रेटिस ट्यूमर या कोई दिक्कत है, तो उनमें हमको ये दिक्कत देखने को मिलती है। आप कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि आपको शुगर की दिक्कत रहती है और उनका लेने से आप शुगर की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन आपने शुगर अपनी चेक नहीं की है और वो गोलियां या फिर आप टैबलेट खाते हैं, तो वो भी आपको शुगर को कम करेंगे। या फिर आप कोई इंसुलिन वगैरह लेते हैं या फिर उसकी आपने बिना डॉक्टर की राय के उसकी डोज को बढ़ाया है, तो वो भी आपकी शुगर की मात्रा को कम करेगी, वो भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के ओर आपको ले जाएगी। तो आप जो भी डोज लेते हैं उसको सही से देख लें, और कोई भी इंसुलिन या टैबलेट लेने से पहले अपनी शुगर को सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। मान लो अगर आपकी शुगर कम जा रही है, तो आपको इंसुलिन की मात्रा या फिर टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर शुगर के अकॉर्डिंग और शुगर के अनुसार ही आपको उसकी डोज को लेना चाहिए। अगर आप शुगर की मात्रा लेवल है आपकी बॉडी में और आप इंसुलिन लेते हैं या फिर टैबलेट लेते हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, आपकी शुगर की मात्रा ऑलरेडी कम हो सकती है। तो आपको इंसुलिन या शुगर की मात्रा को देखते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगी तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको नोजिया, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग और सिकनेस, धुंधलापन, आपको चक्कर आना और स्किन का ठंडा हो जाना, ये सब आपको दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। हाइपोग्लाइसीमिया में कुछ हमको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंफ्यूज होना। पेशेंट लगातार कंफ्यूज बना रहेगा, अगर हम उससे कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो वो कंफ्यूज रहेगा। पेशेंट साथ ही साथ ड्रॉजी रहेगा। ड्रॉजी का मतलब वहाँ पेशेंट थोड़ा बेहोश की अवस्था में जाने लगता है, वो बेहोश भी हो जाता है। उसमें बोलने की क्षमता होती है, उसमें बोलने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, उसको बोलने में दिक्कत भी आने लगती है। पूरा वो कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, जैसे हम उससे बोलेंगे तो पूरा कॉन्शियस टाइप का नहीं रहेगा। उसको बात करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा और उसको लगातार हेडेक वगैरह बना रहेगा। साथ ही साथ उसको जो मैंने बताया कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगा, उसका बोलने की क्षमता या फिर बॉडी पूरी उसकी अनकॉन्शियस टाइप की होने लगेगी। साथ ही साथ अगर पेशेंट की टाइम टू टाइम शुगर नहीं चेक की गई, तो पेशेंट को कोमा की ओर ले जाता है। कोमा का मतलब हुआ कि पेशेंट पूरा का पूरा अनकॉन्शियस हो जाएगा। हम उससे अगर कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो पूरा अनकॉन्शियस हो जाएगा।
जिससे कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होने की खतरा उसको बना रहता है। तो जिनमें हाइपोग्लाइसेमिया या शुगर की दिक्कत रहती है तो उनको हमें टाइम टू टाइम शुगर चेक करनी चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया के कुछ ऑटोनोमिक क्लिनिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि हंगर होना, पेशेंट को लगातार भूख बनी रहेगी, उसको बार बार भूख लगती रहेगी, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है, उसकी बॉडी पूरी ठंडी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को मेडिकेशंस लेने से उसको बार बार हाइपोग्लाइसेमिया की दिक्कत हो रही है तो उसकी जो मेडिकेशन की डोज है उसको हम एडजस्ट करेंगे, उसको हम कम करेंगे या फिर शुगर के अकॉर्डिंग उसकी हम गोलियां को चेंज करेंगे। या फिर उसकी जो पैनक्रियास में कोई दिक्कत है तो पैनक्रियास का हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको सही से ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो उसको हम सर्जिकल रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिया में मेन होता है कि उसकी जो वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसा है, उसका कैसा ट्रीटमेंट हमको चेंज करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में कॉन्शियस लेवल पे है तो उसको हम ओरल ग्लूकोज देंगे, जैसे कि मीठा पानी या फिर चाशनी का पानी या फिर कोई मीठी चीज़, रसगुल्ले वगैरह उसको हम दे सकते हैं, जिससे कि उसकी शुगर नॉर्मल हो सके। अगर पेशेंट बाय द वे अनकॉन्शियस टाइप का है तो उसको हम डेक्सट्रोज जो 25% डेक्सट्रोज आती है, 50% डेक्सट्रोज आती है, उसको हम ये सब दे सकते हैं। साथ ही साथ आजकल मार्केट में इंजेक्शन आते हैं तो उसको हम 1 mg इंजेक्शन भी दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।